हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रियल नंबर। हाँ, तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ शंकर लाल जाट, सब्जेक्ट मैथ्स। जॉब मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, गवर्नमेंट, और घीड़िया मेरा गांव है। निक नेम पिंटू भी कहते हैं। इंस्टा पे मेरी आईडी है पिंटू जी करके, और आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने गणेश जी भगवान का नाम लेके। श्री गणेशाय नमः। कक्षा 10 गणित, यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएँ। आप देखेंगे कि संख्याएँ क्या होती हैं। संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको काल्पनिक संख्याएं कक्षा 10 तक नहीं पढ़नी है, केवल आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है देखते हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ये होती है परिमेय और दूसरा होती है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दो तरह की संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जैसे 5, -3, 2/5, 0.34 आदि, इस तरह की जो संख्याएं होती है, यानी पूरी संख्याएं, प्लस और माइनस वाली, भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव में भी जो शांत दशमलव हो या जो आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। परिमेय संख्याओं को परिभाषा रूप में हमने 9th क्लास में देखा था कि P/Q रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। Q यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब ये भिन्न रूप में लिखे तो हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। लेकिन कुछ संख्याएँ ऐसी होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई, 0.0, 10, 110, 111, ऐसे चलता जाएगा, यानी कि आवर्ती नहीं हो रही है और अशांत है। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय में कौन कौन सी आती हैं। जैसे यहाँ देखा था कि परिमेय में बहुत सारी अलग अलग तरह की संख्याएं हैं। तो इसमें पूर्णांक संख्या आती है, भिन्न संख्याएं आती है, पूर्ण संख्या आती है, दशमलव संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो एक एक करके जानते हैं। आपने देखा होगा प्राकृत संख्या क्या है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कोई भी सामग्री हो, कितनी मात्रा में है उसको गिनना, वो प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आता है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जा सकती है ये संख्या, ये प्राकृत संख्या होती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई संख्या है ही नहीं तो उसको ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ीरो की खोज भी भारत में ही हुई है। तो उस ज़ीरो को और ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी प्राकृत में ही ज़ीरो और ऐड करना है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएँ पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद माइनस वाली संख्याएँ भी होती हैं। तो अगर इन प्लस और ज़ीरो के साथ माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए तो वो सारी संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं। अब इन पूर्णांक संख्याओं के बीच में, जैसे 2 से लेकर 3 के बीच में 2.5 है, इसको 5/2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनको भिन्न संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है या दशमलव संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये संख्याएं और एक्स्ट्रा होती है, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं। और दशमलव संख्याएं जैसे 5.68, 0.42, ये दशमलव संख्या होती है। ये सारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रमेय आती है, प्रमेय 1.1, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है ये प्रमेय? प्रमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस चीज़ को समझते हैं। भाज्य संख्या यानी जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग जाता है। एक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि एक का भाग सब में जाता है। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग जाए, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 35 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 35। तो 35 में क्या है, इसमें 5 का भाग भी जाता है और 7 का भी जाता है। तो इसको 5 × 7 के रूप में लिखा जा सकता है, या 7 × 5। अगर इनके क्रम को हम ना माने, अलग अलग एक ही माने, तो इसको अद्वितीय मान सकते हैं। यानी कि 35 को 5 × 7 के रूप में, ये 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है।
तो यहाँ 35 भाज्य हैं, देखो ये भाज्य संख्या लिखा है। को अभाज्य संख्याओं, ये अभाज्य 5 और 7, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है और ये अद्वितीय होता है। इन दोनों को एक ही माना